मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में की शिरकत। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की। विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, बाल कल्याण से ही प्रदेश की प्रगति होगी। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कल होगा समापन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे समापन समारोह में शिरकत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 9वें दिन हरियाणा 37 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। रिकर्व आर्चरी प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण और रजत पदक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संत कबीर दास की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और संत कबीर के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की। संत कबीर जी का जयंती का दिवस हम मना रहे हैं। मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूँ और जो आरक्षण का जो हमारा प्रमोशन है, उस प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान ये केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया है। हम भी उस आरक्षण का प्रावधान पदोन्नति में कैडर के हिसाब से सबका हिसाब लगा करके और उसको प्रमोशन का उसको अधिकार मिलेगा। एक उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों और धर्मशालाओं में संत कबीर के नाम पर पुस्तकालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का नाम संत कबीर दास के नाम पर रखने की भी घोषणा की और कहा कि अब चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास को संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। ये सभी जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं या धर्मशालाएं हैं, उनके अंदर वाचनालय पुस्तकालय की व्यवस्था हो। के बाद इसी हमारी शिक्षा संस्थान ने कहा कि आज का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का, तो मैं केवल भाणा समाज के नहीं, केवल रोहतक जिले की नहीं, बल्कि हरियाणा की जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जितनी धर्मशालाएं हैं, न केवल अनुसूचित जाति बल्कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संत कबीर के जीवन दर्शन को याद किया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना की। कोई आदमी जवानी 24 साल की उम्र में शायद उसने उपदेश देना शुरू किया और उसके उपदेश को याद करके और आज हम उसकी जयंतियां रोहतक में मना रहे हैं, जिनका जन्म रोहतक में नहीं बनारस में था। ऐसे महापुरुष को 600 साल बाद क्यों याद कर रहे हैं? 624 की जयंती क्यों मना रहे हैं? कि उसने उस समय हमको जगाया था। मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, अनेकों जो अनुसूचित जाति का जो भला हुआ है वो सब साथियों आपके सामने है। थोड़े दिन पहले जो सरकार ने फैसला लिया वो भी आपके ध्यान में है और साथियों उस फैसले से निश्चित रूप से हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने इतना बड़ा जो फैसला लिया और आपके समाज के अनेकों साथी आज जो बढ़ चढ़ गए, जो वो एडमिशन में है, तो चाहे वो एमबीबीएस की बात है, चाहे और अनेकों कोर्सों की बात है, तो आपका इतना बड़ा मान सम्मान किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पंचकुला में आज राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर बच्चों को पढ़ाने व कौशल विकास करके उनके जीवन में खुशियों का निर्माण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण ही देश का कल्याण का सूत्र है और इससे ही प्रदेश की भी प्रगति होगी।
जो अवार्ड कार्यक्रम रहा, इसमें करीब करीब 500 बच्चों को आज पुरस्कार दिया गया है। और आज विश्व बाल श्रम का जो है निर्मूलन करने का दिवस भी है। बच्चों को पढ़ाना और कौशलता में आगे लाना और बच्चों के जीवन में खुशियाँ मनाने की वातावरण निर्माण करना, विशेष करके जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो ग्रामीण इलाके बच्चे हैं, जो माता पिता सही तरीके से देख नहीं पाते, वैसे लड़के लड़कियों के लिए हमारा बाल कल्याण परिषद काफ़ी जो है योगदान दे रही है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि बाल कल्याण देश का कल्याण होता है। बाल कल्याण से ही हरियाणा का भी जो है बहुत प्रगति बढ़ेगी। पंचकूला में 4 जून 2022 से शुरू हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 अब समापन की ओर बढ़ रहा है। कल 13 जून को इन खेलों के समापन अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन खेलों के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। इन खेलों में पहली बार प्रदेश के 5 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया और खेलों के दौरान खिलाड़ियों को एक दूसरे की संस्कृति को जानने का भी मौका मिला। हरियाणा में पहली बार हुए इन खेलों के आयोजन से अब प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में अब तक हरियाणा 37 स्वर्ण, 34 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर कुल 111 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कल खेली गई रिकर्व आर्चरी प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने स्वर्ण पदक और तमन्ना ने रजत पदक हासिल किया। खिलाड़ियों ने कहा कि वे इस उपलब्धि पर खुश हैं और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगी। काफ़ी अच्छा था। जैसे मैं लास्ट वर्ल्ड कप खेल के आई थी तो सेम वैसे ही मुझे फीलिंग आ रही थी, क्योंकि पोडियम शूट करना था। मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं जैसी शूटिंग करना चाहती थी पोडियम पे जाके वैसी शूटिंग नहीं हुई, बट ठीक है, मेरा गोल्ड मेडल आया। मुझे 18 को वर्ल्ड कप स्टेज 3 के लिए जाना है, जो पेरिस फ्रांस में हो रही है। उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट से नेक्स्ट NRAT के लिए अमरावती जाना है। हमारा अच्छा एक्सपीरियंस सब दोनों का, क्योंकि हम पहले ही बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं और ये भी खेला। लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने मलखंभ प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पदक वितरित किए। सुनीता दुग्गल ने खेलो इंडिया के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हरियाणा में अच्छा माहौल मिल रहा है और सभी प्रदेशों की संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और इसके साथ साथ जो हमारे खेलों के हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर एक अलग सी तरह का उत्साह है, उनके अंदर एक जोश है। और मलखंभ जैसा हमारे जो गेम है, जो कि ट्रेडिशनल हमारे गेम है, जिनको कि हम भूल चुके थे, आप देखिए कि उनके अंदर कितना डिसिप्लिन चाहिए, कितनी उनके अंदर अनुशासन चाहिए, कितना उनके अंदर जो है एक ताकत चाहिए। वो सबको देखते हुए आज जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अलग अलग स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को देखकर कि हरियाणा में जो है अब की बार खेलो इंडिया की मेज़बानी हमें मिली है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सब के सब अपने एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं कि जी हमें चाहे रहने का अरेंजमेंट है, चाहे खेलने का अरेंजमेंट है, चाहे हर तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको बहुत कोऑपरेट कर रहा है और बहुत अच्छा उनको माहौल यहाँ पर मिल रहा है। तो एक जो आदान प्रदान संस्कृति का होता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक ये आयोजन है और मैं बहुत इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो खेल के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी को, उनको इस सब बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ।
केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर यमुनानगर के 3 विद्यार्थियों ने ऐसे खिलौने बनाए हैं जिनसे बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सचिन शर्मा, राघव शर्मा और सौरभ कौशल स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन के तहत समूह बनाकर कार्य कर रहे हैं। इन तीनों विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार के 6 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित टॉय कैथॉन में प्रथम स्थान हासिल किया है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने पहली से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम के हिसाब से लगभग 250 प्रकार के वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित खिलौने तैयार किए हैं। यही चाहते हैं कि जो मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हम सहयोग करें। जो हमने एजुकेशनल टॉयज बनाए गए हैं, इनको सरकार स्टेट में और सेंटर में स्कूल्स में इम्प्लीमेंट की जा सके, जिससे हम उनके साथ मिलकर देश में को और आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और इसको मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत भी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहीं पे और लोगों को अवसर प्रदान करें, ताकि वो इसमें भी अपना सहयोग दे पाए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि ये जो हमने साइंटिफिक टॉयज़ बनाए हैं, ये 3 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए हैं और ये हर बच्चे तक पहुँचे, ताकि बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और खेल खेल में बच्चे इसको सीख भी सकें। जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका ये एक उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, कि भारत के अंदर ही हर एक टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो उन्होंने टॉयकथन का शुरू किया, जिसके अंदर 6 मिनिस्ट्री का सहयोग रहा, जैसे कि मिनिस्ट्री MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, अथवा और 3 मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जिसका उद्देश्य ये था कि इस टॉयकथन में दुनिया भर से और भारतवर्ष से सारे बच्चे आए, लोग आए, जो स्टार्टअप से वो आए और यहाँ पर आकर अपने जो टॉयज़ बनाए हैं उनको दिखाएं, और जो बेस्ट टॉयज़ होगा उसको वो आगे लेके जाएं कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो टॉयज़, और हम इंस्टीड ऑफ इम्पोर्टर्स हम एक्सपोर्टर बने। हम दूसरी कंट्री को भी अपने टॉयज़ भारत में बनाकर, मेड इन इंडिया में बनाकर दूसरी कंट्रीज़ को अपने टॉयज़ सप्लाई कर सके, बाहर भेज सकें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इन विद्यार्थियों की उपलब्धि पर कहा कि ऐसे प्रयासों से दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन होगा और भारत खिलौनों को निर्यात करने वाला देश बनेगा। अभी हमारे शहर के 3 बच्चे हैं और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर से अभी देश में जिस प्रकार से खिलौने जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से उनका आयात किया जाता है, जिसमें हमारी विदेशी मुद्रा भी बहुत खर्च होती है और साथ में कई इस प्रकार की हार्मफुल चीज़ें भी उसमें इस्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि ये खिलौने जो हैं यहीं बढ़ने चाहिए और हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च करें। तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, और इनको देख के मैं समझता हूँ और बच्चे भी जो हैं वो प्रेरणा लेंगे और आने वाले टाइम में कुछ वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो निश्चित तौर से साकार होगा कि हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिपली में हिंदी फीचर फिल्म 48 कोस के पोस्टर और प्रोमो का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी रही है और अब फिल्मकार भी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र और 48 कोस की परिक्रमा को ध्यान में रखकर फिल्मों का निर्माण करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदी फीचर फिल्म विश्व भर में धर्म और अध्यात्म का संदेश देगी। मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर प्रचारित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और ये फिल्म कुरुक्षेत्र की ख्याति, विशेषकर 48 कोस परिक्रमा की ख्याति को विश्व भर में प्रचारित करने का काम करेगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 7 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 8,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.68% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 36 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,246 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में की शिरकत। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की। विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, बाल कल्याण से ही प्रदेश की प्रगति होगी। पंचकूला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कल होगा समापन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे समापन समारोह में शिरकत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 9वें दिन हरियाणा 37 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। रिकर्व आर्चरी प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण और रजत पदक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।